नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी को अलग थलग करने की तैयारी ट्रंप ने कर दिया। जो कोई नहीं कर सका वह ट्रंप ने एक झटके में वह काम कर दिया। अब मोदी का चेहरा बदलने की तैयारी होगी या नहीं होगी, यह देखना अब बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब बीजेपी और आरएसएस के अंदर का टकराव बढ़ेगा और टकराव बढ़ने का और भी सारे कई कारण और तथ्य सामने आएंगे। अब एक ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आ गई है कि एक दूसरे का दुश्मन बन जाएंगे ये दोनों, भाजपा और आरएसएस। यह हर कोई जानता है कि आरएसएस का ही एक राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद इस वक्त भाजपा की जो सरकार है मोदी के नेतृत्व में, मोदी हर जगह कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मोदी पर कब्जा किसी और का है, वह ट्रंप है। और ट्रंप आरएसएस पर बैंड लगाने की तैयारी में, और भारत सरकार को भी आरएसएस पर बैंड लगाने के आदेश। यह मोदी के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी? क्या अलग थलग हो जाएगी भाजपा और आरएसएस? जबकि आरएसएस के बगैर भाजपा का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त जो भाजपा है वह भाजपा आरएसएस के बदौलत नहीं, चुनाव आयोग की बदौलत चल रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर बहुत बढ़ चढ़ करके उसकी तारीफें किया कर रहे थे, वह नरेंद्र मोदी अब मजबूर होते हुए नजर आएंगे आरएसएस पर लगाने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने यह आरोप लगाया गया और रिपोर्ट जो आई है अमेरिका की, उस रिपोर्ट के अंदर आरएसएस एक नफरती संगठन साबित हुआ है, जो जात पात का भेदभाव डालता है, जो नफरत फैलाता है, जो हिंदूकरण करने की, जात परिवर्तन करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती करता है, और लोगों के धर्म के अंदर विघ्न डालता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका कह रहा है, अमेरिका की रिपोर्ट यह कह रही है। अब ऐसे में आरएसएस पर बैंड और उसकी संपत्ति को जब्त करने की बात हुई है अमेरिका में, और भारत में भी उसे बैंड कर दिया जाए, यानी कि विश्व के हर स्थान से उसका सुपड़ा साफ कर दिया जाए। आरएसएस खत्म हुआ तो भाजपा खत्म। अब ऐसे में मोदी सरकार और आरएसएस एक सिमिलर, आरएसएस के ही सपने को मोदी पूरा कर रहे हैं, लेकिन तरीके अलग हुए हैं। और इन 12 सालों के अंदर मोदी सरकार ने आरएसएस के उस हर सपने को पूरा किया जो आरएसएस ने 100 साल से सपने देख रहा था। हर सपने को, मुस्लिम, चाहे दलित, चाहे अति पिछड़ा, चाहे एससी एसटी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, हर किसी को लेकर अमेरिका के रिपोर्ट में यह पूरी तरह से यह चीजें आ गई। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बगावत होने की सुगबुगाहट तैयार हो जाएगी मोदी के कदम उठाने से, कि आरएसएस से तकरीबन 40 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसे आते हैं जो आरएसएस के कहने पर चलते हैं। वैसे 136 जो भाजपाई हैं सांसद, और 104 दूसरे दलों से आए हुए, 104 जो दूसरे दलों से आए हुए सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वह आरएसएस के अनुयायी नहीं है और न तो भाजपा के विचारों से वह जुड़े हैं।
वह ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव में आए हुए हैं। यह बात मैंने पिछले कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था। लेकिन 136 जो है सांसद, वह तो आरएसएस और भाजपा से प्रेरित है। तो अगर नरेंद्र मोदी ने यह कदम उठाने की कोशिश की तो वह नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन आरएसएस को अगर बैंड नरेंद्र मोदी करेंगे तो भाजपा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरएसएस के ही एजेंडे को भाजपा लेकर के चलती है। तभी तो हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री भी करता है, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब ऐसे में ट्रंप के आदेश के बाद मोदी सरकार अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मोदी का चेहरा अगर बदल जाता है तो ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी कई जगहों पर, लेकिन आरएसएस पर फिर भी सवाल बने रहेंगे। अब ऐसे में इस देश के अंदर वह रिपोर्ट आने के बाद एक ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चुनाव के वक्त ऐसे माहौल में आकर के खड़ी हो जाएगी जो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या एक बन जाएगी। अब नरेंद्र मोदी सरकार उस पर किस तरह से गौर करती है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए सरकार अब मुश्किल में आती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि इस आदेश के बाद जो हालात और परिस्थितियां बन रही हैं, एनडीए के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू को छोड़ करके बाकी सब इसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और चंद्रबाबु नायडू एक अलग नीति पर। ऐसे में इस वक्त जो ईरान इजराइल के युद्ध में जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु यह आया है कि आंध्र प्रदेश को क्या अब दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को 0.433 लाख करोड़ रुपए का सामान जो है वह विदेशों से आता है। अब इस पर संकट गहरा गया उसके लिए। लेकिन आरएसएस पर अगर पाबंदी मोदी सरकार लगाती है तो आरएसएस क्या मोदी को छोड़ देगा? वह सब बात की बात है। लेकिन एनडीए सरकार जो मुश्किल में पड़ रही है उससे साफ है कि मोदी बड़ी मुश्किल में अब फंस गए हैं। अब आरएसएस के ही हुआ है और आरएसएस को उस रिपोर्ट में यह जिक्र है सारा, और जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट अगर मैं आप दर्शकों को बताऊं तो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। वह रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका की एक सरकारी संस्था द्वारा यह सब कुछ कहा गया है, तो मैं आप दर्शकों को वह रिपोर्ट पढ़ के बता दूं कि अमेरिका की एक सरकारी संस्था धार्मिक स्वतंत्रता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है ट्रंप सरकार से। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने अपनी 2026 की सालाना रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सिफारिश की है कि संघ पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाए। यह प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उनके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री रोकने जैसे हो सकते हैं। और आगे यह सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि कमीशन का मानना है कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है। बड़े ध्यान से समझिए आप, भारत के लिए यह रिपोर्ट सौंपी गई है। यह सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि कमीशन का मानना है
जांच एजेंसी का कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है और ऐसे उल्लंघनों को बर्दाश्त करता है। आरएसएस बीजेपी का पैतृक संगठन है जिसकी सरकार केंद्र में है। यह रिपोर्ट साफ कर रही है जिस यह संगठन ऐसा है कि इसी की सरकार केंद्र में है और यह धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी कि मुस्लिम के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, दलित के ऊपर, एससी एसटी के ऊपर यह इसे प्रताड़ित करता है और धर्म परिवर्तन कराता है और उनके धर्म में बाधा बनता है। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसे अमेरिका में इसके किसी भी मेंबर को जाने के लिए बैंड हो जाए, रोक लग जाए, जैसे नरेंद्र मोदी पर रोक लगा था, और इसे भारत में भी बैंड किया जाए और इसकी संपत्ति को जब्त किया जाए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस की जांच एजेंसी ने यह रिपोर्ट ट्रंप को दी है और सिफारिश की है, और ट्रंप की ही जांच एजेंसी है, उनकी अपनी। ट्रंप ने कहा था ना कि बहुत सारी जांच हम करा रहे हैं, उसी का एक हिस्सा आया है। अब इसके आगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि यूएससीआईआरएफ एक स्वतंत्र और डेमोक्रेट और दोनों पार्टियों का समर्थन करने वाला अमेरिकी सरकारी आयोग है। इसे 1998 में बड़े अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत बनाया गया। यह आयोग दूसरे देशों में धर्म की आजादी या आस्था की स्वतंत्रता की निगरानी रखने का काम करता है। इसका मतलब यह देखना कि कहीं पर लोगों को उनके धर्म मानने, पूजा करने या विश्वास रखने से रोका तो नहीं जा रहा। इसका काम अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और संसद को विदेश मंत्री सलाह देना भी है, क्योंकि नीतियां बनानी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आजादी बढ़े। अब फिर से इसे मैं बताता हूं, मान्य पूजा करने या विश्वास रखने से रोका तो नहीं जा रहा है। इसका काम अमेरिका में राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और संसद को सलाह देना भी है कि नीतियां बनानी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आजादी बढ़े। यह सलाह कितनी अच्छी तरह लागू हो रही है उसकी भी जांच करना इसका काम है। कुल 9 सदस्य यानी कमिश्नर होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या संसद के दोनों पार्टियों के नेता करते हैं, पक्ष और विपक्ष के। ये लोग किसी एक पार्टी के नहीं होते बल्कि दोनों पार्टियों से आते हैं। और यह 7वीं बार है जब कमीशन ने भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी घोषित करने की सिफारिश की है। 7वीं बार यह सिफारिश की गई है। इसके पहले 6 बार और किया जा चुका है। सीपीसी वो देश होते हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर, लगातार और बड़े उल्लंघन होते हैं। इस बार कुल 18 देशों को सीपीसी बनाने की सिफारिश है, जिसमें अफगानिस्तान, चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस जैसे देश शामिल हैं। आगे आप और भी ध्यान से इसे समझिए। हिंदू राष्ट्र भीड़ों ने मुस्लिम और ईसाइयों पर हमले, भारत में क्या क्या इन लोगों ने किया, आरएसएस वालों ने। हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों ने यानी कि गैंग वालों ने, यानी कि आरएसएस को कहा जा रहा है, ने मुस्लिम और ईसाइयों पर हमले किए, हिंसा भड़काई और उन्हें परेशान किया। लेकिन पुलिस ने ज्यादातर मामलों में कुछ किया नहीं, इंसाफ उन लोगों को नहीं मिला। कई राज्यों में गौहत्या कानूनों के नाम पर मुस्लिमों पर हमले हुए हैं। ये गौ हत्या करके जो मुस्लिम समुदाय को जो पीटते हैं यह लोग, उसका भी वो लगा है। 12 राज्यों में एंट्री कन्वर्जन कानून है जिन्हें 2025 में और सख्त बनाया गया। इसमें जेल की सजा बढ़ाई गई है कानून को लेकर के भी, कि मुस्लिम वर्ग के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, दलित, एससी एसटी के लिए अलग अलग कानून, कठोर कानून भी ये लोग बना रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, सख्त कानून बनाया गया है, इनमें जेल की सजा बढ़ाई गई है और धार्मिक कन्वर्जन की परिभाषा चौड़ी की गई है। उमर खालिद
जील इमाम जैसी सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को 5 साल से बिना ट्रायल जेल में रखा गया है, बिना ट्रायल जेल में रखा गया है। मार्च 2025 में महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर दंगे हुए, जिसमें दर्जनों घायल हुए। जून में उड़ीसा में 20 ईसाई परिवारों पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने हिंदू बनने से मना किया, हिंदू बनने से मना किया। जुलाई में असम से सैकड़ों बंगला मुस्लिम को बांग्लादेश भेज दिया गया, भले ही वे भारतीय नागरिक थे। बांग्लादेशी बता करके उनको बांग्लादेशी जो घुसपैठियों की बातें करते हैं, यह भी रिपोर्ट में है। वक्फ बिल पास हुआ जिसमें वक्फ संपत्ति पर गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया। इससे पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, 3 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया और उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को राज्य नियंत्रण में लाया गया। यह चीजें अब यह रिपोर्ट में आ गई है। अब जब यह रिपोर्ट में आ गई है तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से इसमें फंस गई है और इसे बचने के लिए अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से इस पर हमेशा यह बात कही जाने लगी और सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। अब इंडिया गठबंधन की जो बड़ी तैयारी है, वह तैयारी यह है इंडिया गठबंधन की, क्यों मैंने कहा कि एनडीए सरकार मुश्किल में आ सकती है और मोदी बड़ी मुश्किल में फंस गए, क्योंकि जिस हिंदू मुस्लिम को लेकर के यह कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आई है और इस वक्त 5 जगहों के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें यह पूरा भरपूर यही हिंदू मुस्लिम करते। तो इंडिया गठबंधन अब इस रिपोर्ट का जिक्र हर चुनाव में करेगा, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेगा इस वक्त देश के चुनाव के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव पश्चिम बंगाल और असम जीतना तो बहुत जरूरी है। अब ऐसे में यह सारी चीजें ऐसे वक्त में आ रही है कि जैसा मैंने कहा 2 पॉइंट्स पर अगर हम लोग चर्चा करें कि नंबर 1 की आरएसएस पर पाबंदी लगी तो मोदी को छोड़िए बीजेपी खत्म हो जाएगी। पहली चीज, आरएसएस पर बैंड लगा तो मोदी को तो छोड़िए बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अब आप दर्शक समझिए। आरएसएस के वह सेवक मत कहिए उन्हें, क्योंकि इस रिपोर्ट में जिस तरह से उनको नफरती कहा जा रहा है, नफरती है, लेकिन आरएसएस के वह कार्यकर्ता जो हैं बने हुए प्रचारक, वह रात दिन गांव देहातों में प्रचारक अपने काम करते रहते हैं, लोगों के साथ बैठ करके हंस बोल करके उन्हीं का खा पी करके उनकी बातें सुन करके धीरे धीरे अपनी बातों को उनके मस्तिष्क में डालते हैं और उन्हें उस माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। वह उन्हें ही पन्ना प्रमुख भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चुनाव आयोग ने अभी जो एसआईआर कराया उसमें जितने भी लगे थे वह सब आरएसएस वाले थे, नाम कटवाना चढ़ाना वही कर रहे थे और बीएलओ के ऊपर कब्जा उन्हीं का था। ऐसे में आरएसएस अगर खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें लाने लायक नहीं बचेगी। 10 सीट यह लोग नहीं ला सकते, भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है। अब ऐसे में भाजपा और आरएसएस दोनों संकट में आ गए और हर तरफ से मोदी घिरे हुए। अब ईरान और इजराइल का युद्ध जो दुनिया पर भारी पड़ रहा है, इसको लेकर के मोदी सरकार बैकफुट पर है और सरकार के चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि भगवान भरोसे अब छोड़ दी है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जनता के पास जाकर के एक ठोस मुद्दा देश की जनता के सामने रख सकता है और वह रखने में सफल हो गया तो मोदी अलग थलग हो जाएंगे, इससे कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है।
लेकिन ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कर लिया है, और ट्रंप का अगर दबाव यह आ रहा है तो मोदी कब तक बच पाएंगे और कब तक रह पाएंगे, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या जो कभी सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैंड लगाया था तो पंडित नेहरू ने बैंड हटवा दिया था हिदायत देकर, तो चल रहा था। और यही आरएसएस और यही भाजपा उसी पंडित नेहरू को गाली देती है। अब ट्रंप ने कहा है और ट्रंप के पास यह रिपोर्ट है, तो क्या आरएसएस बचेगा या बैंड लग जाएगा? जिस दिन आरएसएस पर बैंड लग गया, प्रतिबंध लग गया पूरी तरीके से, उस दिन यह देश फिर देश बन जाएगा, क्योंकि सबका जड़ वही है। और मोदी सरकार का सपोर्ट, मोदी सरकार एक नई मुसीबत में आकर के अब घिर गई है। मोदी की कुर्सी भी फंस जाएगी, अब मोदी का चेहरा भी बदल सकता है, क्योंकि ट्रंप के कहने पर मोदी पीछे नहीं हट सकते। अगर रशिया और ईरान से रिश्ते खराब कर सकते हैं, ब्रिक्स से निकलने का रास्ता तैयार कर सकते हैं, तो आरएसएस को भी बलि चढ़ा देंगे नरेंद्र मोदी ट्रंप के कहने पर, इसमें कोई शक नहीं है। तो मोदी भी मुश्किल में फंस गए अब, और आरएसएस भी फंस गया। अब देखना है कि क्या होता है, लेकिन ट्रंप ने अलग थलग तो कर ही दिया, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।